अच्छा सवाल है, कॉइन इज टॉस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड। कॉइन को हमने बस एक दफ़ा उछाला है और प्रोबेबिलिटी के हेड आएगा, इस बात का चांस कितना है? देखो कॉइन में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या हेड या टेल। कॉइन के लिए टोटल आउटकम का फार्मूला होता है 2 की पावर n। अगर एक कॉइन है तो 2 की पावर 1 टोटल 2 आउटकम होंगे, यानी नीचे तो हमेशा आएगा 2। अब हेड आने का चांस कितना है, साफ दिखता है वन है, तो आंसर हो जाएगा 1/2। फिर कह रहे हैं कॉइन इज टॉस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो हेड। अब नो हेड का चांस भी देखा जाए तो यही है 1/2। नो हेड का होगा जब टेल आएगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1/2। फिर कह रहे हैं कॉइन इज टॉस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टेल। टोटल 2 चांसेस में से टेल आने का चांस कितना है 1, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। कॉइन इज टॉस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल, तो टोटल आउटकम 2 है, नो टेल का पाएगी, जाहिर है जब हेड आएगा तो इसका चांस भी 1/2। कॉइन इज टॉस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड एंड टेल। अब देखो ये बड़ी है बात है, हेड आने का चांस भी है, टेल आने का चांस भी है, तो लाजिम बात है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2/2 या नहीं 1। प्रोबेबिलिटी 1 होने का लेवल की चीज़ 100%। भाई देखो ना, अगर हम कोई उछालते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, शोरे मूवी तो नहीं कि सिक्का खड़ा हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है। अगर हाँ ये सवाल होता कि नो हेड नो टेल, तो ऑफ कोर्स उसका चांस कितना होता, 0/2 यानी कि 0। ये बड़ा अच्छा सवाल है, कॉइन इज टॉस्ड वंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड इज। अब देखो ये सवाल है 2 की पावर n से मुराद है नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर एक कॉइन्स है तो ज़ाहिर 2 की पावर 1 लेंगे। 2 की पावर 1 का मतलब है टोटल कितने हो गए, 2 इवेंट, ज़ाहिर है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो यार देखो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर टुकड़े बनाएंगे। जैसे कि सिंगल कॉइन्स के क्वेश्चन हैं, तो आप पहले अच्छी तरह देख लो, कॉइन में हमेशा 2 की पावर n चलेगा, सिंगल कॉइन है तो 2 की पावर 1 चलेगा। कॉइन टॉस वंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड, तो हेड देखो या तो हेड आएगा टेल आएगा, यदि हेड आने का चांस 1 है। आउट ऑफ टोटल अटैम्प्ट कितने हैं, 2। टोटल अटैम्प्ट 2 क्यों हैं, क्योंकि टोटल अटैम्प्ट कॉइन के केस में इस फार्मूले से निकलता है 2 की पावर n से, और n से मुराद है नंबर ऑफ कॉइन। सिंगल कॉइन है तो n की जगह 1 आएगा, 2 की पावर 1, टोटल 2 कॉइन, आंसर 1/2। कह रहे हैं कि कॉइन इज टॉस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो हेड। अब देखो बात हेड आने की नहीं हो रही, नो हेड आने की हो रही है। क्यों, अगर एक सिंगल कॉइन उछालेंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो अब हेड ना आने का मतलब क्या है, दूसरे लफ्ज़ों में टेल कहाँ आना, और टेल के आने का चांस ऑफ कोर्स 1/2 होगा। या ये भी कह सकते हो कि हेड के आने का चांस 1/2, तो ना आने का कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी में टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। 1 में से हाफ माइनस कर दो तो ना आने का क्या होगा, हाफ होगा। तो नो हेड का भी आंसर क्या होगा। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, कॉइन इज ट्वाइस्ड वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग आर टेल इज। टेल आने का चांस, तो देखो सिंगल कॉइन है तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 1, टोटल 2 चांसेस होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टेल आने का चांस क्या होगा, हाफ होगा। इसका भाई हेड आने का चांस हाफ था, इसी तरह टेल आने का चांस भी क्या होगा, हाफ ही होगा। देखो कॉइन इज टॉस वन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल, टेल ना आने का चांस, तो देखो बड़ा सिंपल सी बात है, टेल आने का चांस हाफ है, ना कब आया होगा, जब क्या आएगा, ऑफ कोर्स हेड आएगा, तो ना आने का हाफ है। या ये भी कर सकते हो भाई कि टेल ना आने का चाहिए अलग से, तो 1 में से हाफ माइनस कर दो, यानी टेल आने का चांस, ठीक है, टेल आने की प्रॉबिलिटी तो हो जाएगी टेल ना आने की प्रॉबिलिटी। कॉम्प्लीमेंट्री यानी डैश से जाहिर करते हैं, ऑफ कोर्स ये भी क्या होनी है, हाफ ही होनी है मेरे। कोइंस की और एग्जांपल, 2 कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल। अब देखो बात वही है, 2 कॉइंस का मैंने आपको आउटकम बनाया था, दोनों हेड, हेड या टेल, टेल या हेड, या दोनों टेल। तो अब कह रहे हैं 2 कॉइन्स आपने टॉस साइमल्टेनियसली करे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल, नो टेल वाली चीज़ दिख रही है, जी हाँ यहाँ दिख रही है। तो ये कितना है भाई, एक इवेंट है सिर्फ ऐसा, और टोटल इवेंट कितने हैं, 4, तो आंसर इसका हो जाएगा 1/4। फिर देखें, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 1 टेल। फिर एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है कम से कम एक टेल,
तो देखो इसमें भी कम से कम एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें दो टेल है, तो कम से कम तो एक ही है ना। तो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, 3/4। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सेम फेजेस। सेम फेजेस का मतलब क्या है, या तो दोनों हेड या दोनों टेल। तो ये हो गए 2/4। 2/4 का मतलब ऑफ कोर्स 1/2। तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आराम आराम से पढ़ो, कोई मसला नहीं। इस तरह अगर टू कॉइन्स हो तो पहले तो बात देखोगे 2 की पावर n, टोटल आउटकम 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होते हैं। ये आराम आराम से हम करेंगे प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को भाई। तो दो कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन हेड। तो देखो इसमें आउटकम कैसे होते हैं जब दो कॉइन्स होते हैं, या तो देखो पहले में भी हेड आएगा, दूसरे में भी हेड, पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में टेल। ये आउटकम होते हैं टोटल 4। अब अगर कह रहे हैं कि दो कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन हेड, तो देखो एग्जैक्टली एटलीस्ट और एटमोस्ट इनका फ़र्क समझो। एटलीस्ट वन हेड यानी कि कम से कम एक हेड। देखो यहाँ एक हेड है, यहाँ एक हेड है, यहाँ दो हेड है, तो कम से कम एक हेड तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि आंसर हो जाएगा 3/4। देखिए अगर 3 कॉइन हो तो फार्मूला होता है 2 की पावर n से मुराद नंबर ऑफ कॉइन्स। जैसे 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होंगी 8 पॉसिबिलिटी। अब देखो क्या हो सकता है तीनों के तीनों हेड हो, ठीक है। कभी चार्ट में गलती नहीं होगी और मेरी तरकीब से करो, पहले दो हेड फिर टेल, अच्छा जी, हेड टेल हेड, और फिर ये दो हेड और टेल। ये तीन वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जब दो हेड और एक टेल होगा। अच्छा पहले वाले में तीनों हेड थे, इसके बाद देखो पहला हेड बाकी दो टेल, हेड अब दरमियान में ले गए, हेड को कोने पे करता जा रहा हूँ, ये हो गया। 3 पॉसिबिलिटी हो गई जब दो टेल एक हेड, और एक लास्ट हो गया जब तीनों के तीनों टेल्स हैं। वेट अ मिनट, यहाँ देखो 3 हेड थे, ठीक है, 0 टेल, इन तीनों में 2 हेड 1 टेल, इन तीनों में 1 हेड 2 टेल, और इन तीनों में 3 टेल 0 हेड। जब भी 3 कॉइन के सवाल करें पहले तो इस चार्ट को अपने सामने रखें, ठीक है। अब जो भी पॉसिबिलिटी होगी, जब भी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, यहाँ पॉन में क्या आएगा 2 का क्यूब यानी कि 8, ठीक है। आपसे पूछा जाए ऑल आर हेड्स, तो भाई ऑल आर हेड्स का एक ही इवेंट है, आंसर हो जाएगा 1/8। या हो जाए नो हेड, तो ये तीनों टेल वाला तब भी 1/8, ठीक है। कोई भी चीज़ हो डिवाइड किससे करेंगे 8 से। पहले यहाँ तक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा सवाल है। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटमोस्ट 3 हेड्स। अच्छा देखो वर्डिंग समझो, एटमोस्ट 3 हेड का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड, ज़्यादा 3। हम ज़्यादा 3 हेड वालों को ले सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब है अब हम 2 हेड वाले को भी ले सकते हैं, 1 हेड को भी और 0 हेड को भी। देखो फर्क होता है, एटलीस्ट 3 हेड का मतलब होता कम से कम 3 हेड, तो 3 हेड से कम वालों को हम नहीं ले सकते। एटमोस्ट 3 हेड्स का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड, तो 3 हेड वाले भी आ जाएंगे, 2 हेड वाले भी आ जाएंगे, 1 हेड वाला भी आ जाएगा और 0 हेड वाला भी आ जाएगा। तो देखो एटमोस्ट 3 हेड में तो सारे शामिल हो जाएंगे, एक ये 0 हेड वाला, फिर ये 1 हेड वाले, 2 हेड वाले, 3 हेड वाले, यानी 8/8, यानी कि आंसर 1, ठीक है जी। हाँ अगर देखो होता है एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता, ज़्यादा एक हेड, तो 0 हेड वाला आता, 1 हेड वाला आता। एटलीस्ट 1 हेड होता तो इसका मतलब है ये 1 हेड वाला, 2 हेड वाला, 3 हेड वाला। और जब एग्जैक्टली 1 हेड होगा तो सिर्फ ये 3, जब एग्जैक्टली 1 हेड है। ये इन तीनों का फ़र्क है, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, हाँ जी, एटलीस्ट 1 हेड हमने किया था। अब एक और सवाल करते हैं, एटमोस्ट पहले ले लीजिए 2 हेड्स, ठीक है, एटमोस्ट 2 हेड्स यानी ज़्यादा 2 हेड। अब ज़रा देखो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड का मतलब है कम से कम जितने भी, यानी अब हम 0 हेड वाला शामिल कर सकते हैं, 1 हेड वाला, 2 हेड वाला, 2 हेड से ज़्यादा वाला नहीं कर सकते। वर्डिंग
में फ़र्क क्या होता है? एग्जैक्टली का मतलब होता है जब एक्यूरेटली। हमने सिर्फ वन हेड वाले शामिल किए थे। एटलीस्ट वन हेड का मतलब था कम से कम एक हेड, वन से कम वाले हम शामिल नहीं कर सकते थे। अब बात हो रही है एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स। भाई इस्लाम में 4 शादियाँ ना है ना, 3 भी हो सकती हैं, 2 भी, 1 भी, बहुत सारे मेरी तरह 0 वाले भी होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जी ये 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7/8। 7/8। अब ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। 3 coins are tossed simultaneously. The probability of obtaining less than 3 tails. तो probability less than 3 tails की क्या होगी? अब देखो, ज़रा ध्यान से देखो, ये हमारा चार्ट, लेस देन 3 tails, टोटल 8 इवेंट्स हैं, क्योंकि 3 कॉइन्स हैं तो 8 इवेंट होगी, 2 का क्यूब यानी कि 8। और इन 8 इवेंट में से यहाँ देखो कितनी है? 0 टेल, 1 टेल, 2 टेल, बस एक ही ऐसा इवेंट है जिसमें 3 टेल। तो लेस देन 3 टेल्स के कितने चांसेस होंगे? 7/8। ओके जी, यही सवाल एक बार इन्होंने चेंज कर दिया था। 3 कॉन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग लेस देन 3 टेल्स की जगह 3 हेड्स हो गया। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? वही सेम आंसर होगा। 3 हेड्स वाला एक ही है, बाकी 7 इवेंट्स हैं जब 3 हेड से कम है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 7/8। 7/8। 3 coins are tossed simultaneously. Probability of obtaining more than 1 head. More than 1 head वाले क्या क्या हो जाएंगे? जब 2 हेड हैं या 3 हेड। ठीक है भाई, ना 0 हेड वाला काउंट करेंगे ना 1 हेड वाला। 2 हेड वाले 3 है और 3 हेड वाला 3 और 1 4। तो आंसर हो जाएगा 4/8, जो कि कट के आ जाएगा। ओके जी, 3 कॉइन्स के एक एक क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं सारे करा रहा हूँ मैं। 3 coins are tossed simultaneously. The probability of obtaining more than 2 tails. देखो, more than 2 tails का कोई इवेंट है? जी हाँ, एक ही है, एक ही है। तो आंसर हो जाएगा 1/8। ऑफ कोर्स 8 आएगा ही, क्योंकि भाई 2 का क्यूब 8 होता है। अच्छा जी, इसका ही आंसर आ गया। अब जैसा कि एक सवाल आता है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर हेड्स, ठीक है, तो ऑल आर हेड्स का आंसर भी क्या होगा? 1/8। भाई यही इवेंट है ना, या आ जाए ऑल आर टेल्स, चलें ऑल आर हेड्स की जगह ऑल आर टेल, तब भी आंसर क्या होगा? 1/8 ही होगा। अगर आ जाए नो हेड, ठीक है, नो हेड, इसका आंसर भी 1/8 है। भाई नो हेड कहाँ है? जहाँ ऑल टेल है। और इसी तरह अगर आ जाए नो टेल, नो टेल का मतलब यानी जब सारे हेड हैं, तो इन सब का आंसर क्या होगा? 1/8। बड़ा अच्छा सवाल है। 3 coins are tossed simultaneously. Probability of obtaining exactly 1 head. Exactly 1 head वाले चांस, जब exactly 1 head हो। देखें ये 3 है, पहले में exactly का मतलब क्या होता है? जब एक्यूरेटली, जैसे कि भाई नमाज में 2 सजदे हैं, ठीक है, फजर की नमाज में 2 रखते हैं, जो चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली 1 हेड वाला केस, एक ये, एक ये और एक ये, 3, टोटल 3 दफ़ा ऐसा है, 3 इवेंट्स ऐसे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3/8। 3 coins are tossed simultaneously. Probability of obtaining at least 1 head, जो कम से कम एक हेड हो। तो देखो, इसमें सिवाय 0 हेड वाले के बाकी सारे शामिल हो गए। तीनों 1 हेड वाले केसेस भी, तीनों 2 हेड वाले केसेस भी, और ये जो 3 हेड वाला केस है ये भी। भाई देखो ना, 1 हेड वाला, 2 हेड वाला, 3 हेड वाला, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि कम से कम है, एक से कम वाले शामिल नहीं होंगे, बाकी सारे शामिल होंगे। भाई एटलीस्ट 50 मार्क्स चाहिए ना टेस्ट में पास होने के, 100 में से ज़्यादातर जगहों पर, ज़्यादा जितने से मिले हो, तो एटलीस्ट 1 हेड यानी कम से कम एक हेड। इसमें 1 हेड वाला भी, 2 हेड वाला भी, 3 हेड वाला भी। आंसर 7/8। एक और एक बात सुन लीजिए, अगर एटलीस्ट 1 हेड के बजाय एटलीस्ट 1 टेल हो, तब भी वही सेम बात होगी, कम से कम एक टेल। कम से कम एक टेल में ये वाला इवेंट बस शामिल नहीं होगा, ये तीनों भी होंगे एक टेल वाले, ये तीनों भी 2 टेल वाले और 3 टेल वाला भी। तो चाहे एटलीस्ट 1 हेड हो, एटलीस्ट 1 टेल हो, सबका आंसर क्या आएगा? 7/8। 7/8। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है। 3 coins are tossed
साइमल्टेनियसली द probability of obtaining less than टू टेल्स। अब बात हो रही है लेस देन टू टेल्स की, तो टू टेल्स से कम। अब देखो टू टेल्स वाले, टू टेल से कम का मतलब क्या होगा, या तो जीरो टेल या वन टेल। लेस देन टू टेल्स की बात हो रही है ना, या तो वन टेल या जीरो टेल। वन टेल वाले कितने हैं भाई, तीन। जीरो टेल वाला कितना है, एक। तीन और एक का मतलब क्या है, चार। तो आंसर हो जाएगा 4/8। वेल 4/8 की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा,